नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की कला और संस्कृति को देखेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग झारखंड की जनजातियां में खरवार जनजाति के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ये जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन रखे गए हैं खरवार जनजाति से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनना चाहिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और पीवाईक्यू जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जेपीएससी जेएसएससी जैसे एग्जामों में जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें टॉप 20 प्रश्न है, तो आप वीडियो पे बने रहें। आने वाले एग्जाम जैसे में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और दूसरे प्रकार के एग्जाम के भी इंपॉर्टेंट हो। अगर आप उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। अगर जेलर का भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप वीडियो को देख सकते हैं, नॉलेज और एग्जाम के पर्पज़ दोनों की तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग खरवार जनजाति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यह जो है झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है और आप जानते हैं कि हम लोग झारखंड की जनजातियों को कवर कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज का वीडियो में खरवार जनजाति को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले खरवार जनजाति के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको ये याद रखना है कि खरवार जनजाति को खेरवार भी कहा जाता है। ये झारखंड में खेरवार जनजाति का जो जनसंख्या है वो 24 लाख है। अप्रॉक्स याद रखना है, लगभग 24 लाख है 2011 जनगणना के अनुसार। ये कुल जनजातीय जनसंख्या में इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 2.87% आएगा। ये भी आपको याद रखना है। ये कुल जनजातीय जनसंख्या में इसका परसेंटेज है। ये राज्य की पांचवी सबसे बड़ी जनसंख्या है। आपको हम बताए हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो संथाल है, दूसरा जो है से हमारा उरांव है, तीसरा मुंडा है और चौथा हो है और पांचवा सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के हिसाब से अकॉर्डिंग पॉपुलेशन तो वो है खरवार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चौथा तक तो याद रखे होंगे लेकिन पांचवा आपको आप याद रखना है जेपीएससी के लिए। ये आपको बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका आबादी 24 लाख है। अगर इसी तरह से इसका परसेंटेज बात किए तो 2% है ये पूरे झारखंड में, आपको याद रखना है। और ये आपको ये याद रखना है कि ये सबसे जो अधिक कहाँ पे रहते हैं तो ये पलामू प्रमंडल में रहते हैं। पलामू प्रमंडल के अलावा अगर बात करें तो ये रांची में आपको देखने को मिलेगा, हजारीबाग में, चतरा। तो मेनली आप पलामू प्रमंडल को जरूर याद रखें। खरवार जनजाति का दूसरा जो नाम है वो हम बहादुर जनजाति या बहादुर मार्शल जनजाति भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जनजातियों को इंक्लूड किया जाता है, जाना जाता है। ये इसका ऑस्ट्रो एशियाटिक संबंध से संबंधित है और इसका भाषा परिवार का अगर हम देखें प्रजातीय संबंधित है, यानी कि प्रजातीय जाति के हिसाब से देखें तो खरवार जनजाति जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक है। लेकिन भाषा परिवार से अगर हम इसको देखें तो द्रविड़ में आती है, यानी कि प्रजातीय समूह, द्रविड़ प्रजातीय समूह से इस जाति का संबंध है और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा, इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। इनके ग्राम पंचायत को बैठकी कहते हैं और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो मुखिया या बैगा कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है, तो यहाँ पे हमारा खरवार हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारा आंसर जो है ईजी लगेगा, मे बी क्योंकि हम लोग खरवार जनजाति कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन जो है मेनली आपको खरवार से मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इजी लगेगा तो, लेकिन तब भी इसको आपको पढ़ना है। अगर पढ़ रखे हैं तो आप वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं और क्विक रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाए तो उसका मेन लक्ष्य या पर्पस क्या है। तो आपको बता दें कि रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, प्लस रिवीजन और प्रैक्टिस, और आपको बता दें कि चीज़ों को साथ में रिमेंबर करना, तभी तो आप अच्छे से स्कोरिंग कर सकते हैं अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है, तो खरवार जनजाति बहादुर जनजाति है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है, तो खरवार हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ए का हो जाएगा ए और 2 का हो जाएगा डी। और ये दोनों क्वेश्चन एसआई मेंस 2017 में पूछा गया। तो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे जनजातियों में क्वेश्चन पूछा जाता है, आने वाले एग्जामों में भी पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखें बहादुर मार्शल जनजाति खरवार और बहादुर दोनों क्वेश्चन लगभग सेम था। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का हो जाएगा खरवार। ये SIPT 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं। इसका फॉरेस्ट गार्ड मेंस 2016 में पूछा गया। तो हमारा 4 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए खरवार जनजाति। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजाति सत्य के लिए और सत्य हेतु, यानी सत्य के लिए और सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ये सत्य के लिए और सत्य हेतु सब कुछ ये बलिदान करेगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये खरवार जनजाति, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित प्रजातियों में सच्चाई और सच्चाई के लिए बलिदान के लिए कौन सी
प्रजाति, कौन सी प्रजाति जानी जाती है? एसआई मेंस 2017 में पूछा गया। हमारा यहाँ 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, खरवार। अब देखिए ये क्वेश्चन दोनों का दोनों सेम है, ये यहाँ पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, तो ये आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि सत्य के लिए और सत्य हेतु, सच्चाई और सत्य दोनों एक ही वर्ड है, लगभग सिनोनिम्स है, तो इस प्रकार से पर्याय वर्ड है। तो सच्चाई के लिए बलिदान और सच्चाई के लिए बलिदान, कौन सी प्रजाति? खरवार। तो यहाँ भी खरवार। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन देखे 4 और 5 और 2 और 3 दोनों को दोनों हम लोग का सेम था। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, एक जैसे हैं, और 4 और 5 क्वेश्चन एक जैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि डाल्टन के अनुसार खरवार कितने प्रजाति में विभक्त थे? तो हमारा 6 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए 4। सांडर यानी सांडर के अनुसार खरवार की उपजाति है, तो 7 का राइट आंसर भी हो जाएगा 6 है। तो आपको याद रखना है कि डाल्टन के अनुसार खरवार कितने प्रजाति में विभक्त है? 4, और डाल्टन के अनुसार खरवार की उपजाति कितना है? तो 6 है। किस विद्वान ने खरवारों का मूल निवास स्थान रोहतास बताया? रोहतास जो है सो ये आता है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो इसे झारखंड से सटा हुआ दक्षिणी बिहार में आता है। आपको ये याद रखना है कि रोहतास में ही, रोहतास के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा टोम यहीं पे है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पूछा गया कि किस विद्वान ने खरवारों का मूल निवास स्थान सासाराम बताया? तो हमारा 8 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 8 का हो जाएगा ए सांडर। तो ये सांडर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान झारखंड में खरवारों का मूल निवास स्थान है, तो 9 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, कोल्हान है। यानी कि वर्तमान झारखंड में खरवारों का मूल निवास स्थान कहाँ पे है? तो खरवारों का मूल निवास स्थान हमारा यहाँ पे 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये कोल्हान। लेकिन मे भी लगता है कि ये आंसर गलत है। क्यों? बिकॉज इसलिए क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि खरवार जो है मुख्य रूप से ये पलामू रीजन में पाए जाते हैं, और ये मुख्य रूप से पलामू वाला प्रमंडल में पाए जाते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर ये होना चाहिए, लेकिन बुक ने आंसर ये दिया है। तो आप ज़रूर इसका क्लियर करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कमेंट में, ताकि सभी को लाभ मिल सके, और आपके कमेंट को हम पिन कर सकते हैं, और उससे सारे लोग इसका आंसर सटीक जान सकते हैं। क्योंकि बुक ने आंसर इसका दिया है कोल्हान, लेकिन हमको लग रहा है इसका आंसर पलामू हो जाएगा, क्योंकि खरवार जो है पलामू में ना रह के हो जनजाति कोल्हान में रहते हैं, ये पलामू में पाए जाते हैं खरवार जनजाति। तो इस प्रकार से मे भी यहाँ पे एक क्वेश्चन में लगता है कि मिस प्रिंटिंग हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि वह कौन सी जनजाति है जो अपने को सूर्यवंशी बताती है? तो सूर्यवंशी बताती है वो कौन सी जनजाति है? तो 10 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि खरवार है। वह कौन सी जनजाति है जो वीरता और सच्चाई के लिए जानी जाती है? देखिए ये क्वेश्चन फिर आया, सच्चाई के लिए जानी जाती है और सच्चाई के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए जानी जाती है, तो वो तो खरवार है। और वीरता तो यहाँ ब्रेव के लिए यानी कि क्लेवर के लिए जानी जाती है, तो खरवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि खरवार जनजाति में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो खरवार जनजाति में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा खरवारी है। तो हमारा 12 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। तो आपको याद रखना है खरवार जनजाति खरवारी बोलती है, और ये भाषा परिवार से है। ये पूछा जा रहा है खरवारी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो हमारे यहाँ 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों, यानी कि यह द्रविड़ भाषा में आता है और ऑस्ट्रिक भाषा दोनों में आता है। तो आपको याद रखना है कि खरवारी भाषा खरवार जनजाति की भाषा है, और इसका भाषा परिवार संबंध है द्रविड़ और ऑस्ट्रिक, तो दोनों हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 हजारी कहलाने वाले जनजाति को कहते हैं? तो देखिए 18 हजारी, ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे सीडीपीओ, फॉरेस्ट एग्जाम और जेएसएससी में तो ये पूछा ही गया है। तो आपको ये क्वेश्चन जो से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टर्म दैट मीन्स शब्द। 18 हजारी पूछेगा कौन जनजाति से रिलेटेड है? तो ये खरवार से संबंधित है। तो चलिए हम लोग 18 हजारी खरवार को ही ऐसी बोलते हैं, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि खरवारों में किस विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है? यानी कि श्रेष्ठ कहने का मतलब सर्वोपरि या सर्व प्रमुख, यानी खरवारों में ऐसा कौन सा मैरिज है या विवाह का प्रकार है जिसको सबसे श्रेष्ठ और सबसे बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रमुख माना जाता है? तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बाल विवाह। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 15 का डी। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता, देखिए प्रमुख देवता यानी सर्वप्रमुख देवता या श्रेष्ठ देवता कौन है? गॉड। इन लोग का सबसे अच्छा सर्वप्रमुख जो देवता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सिंह बोंगा। और हम लोग देखें कि बहुत सारे जातियों का जो प्रमुख देवता था वो सिंह बोंगा ही था। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि खरवार जनजाति का भी जो प्रमुख देवता है वो सिंह बोंगा है, और खरवारों का जो सबसे विवाह जो सर्वश्रेष्ठ है वो बाल विवाह है। तो 15 का हो जाएगा डी। खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा कौन होता है? धार्मिक पुरोधा खरवार जनजाति का कौन होता है, ये सब पूछा जा रहा है। तो हमारा 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बेगा होता है। आपको याद रखना है अगर प्रमुख देवता पूछा जाएगा तो सिंह बोंगा, और धार्मिक पुरोधा पूछा जाएगा तो बेगा। खरवारों के पंचायत को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा?
कि खरवारों के पंचायत को कहते हैं। हमको बताए थे कि इसके पंचायत को हम लोग क्या कहते हैं, तो बैठकी कहते हैं। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि खरवारों के पंचायत को बैठकी कहते हैं और यही पंचायत का यानी ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो मुखिया या बेगा कहलाता है और धार्मिक पुरोधा भी बेगा कहलाता है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड की सबसे लड़ाकू जनजाति, लड़ाकू मतलब आप समझ पा रहे होंगे इस वर्ड को, इस प्रकार से 19 का इस प्रकार से बोल सकते हैं कि डी है, ये खरवार है। देखिए टॉप 19 प्रश्न दिया गया था और बहुत अच्छे लेवल का है। इसका तो आपको लर्न होना ही चाहिए और रिवीजन और प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे इसको 1-2 बार देख के रिमेंबर रखें और रिवीजन करें क्विकली। तो चलिए इस वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।